बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सेहत और ईमान की बेहतरीन हाथों में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो हमारा कोर्स जिसका नाम है बच्चों की बेहतरीन तरबियत कैसे करें, आज इसके लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन के 4 इम्पोर्टेंट मेन रोल होते क्या हैं। इस लेक्चर में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एक्सपर्ट उनके मुताबिक पेरेंट्स के बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं बच्चे की तरबियत में, उसकी परवरिश में। वो क्या हैं उस पर बात करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट अहम माँ बाप का किरदार है फ़िज़िकल ग्रोइंग, यानी कि बच्चों की हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का और उनके अच्छे माहौल का ख़याल रखना। ये सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, ये बाप की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और बच्चे को अच्छी हेल्थ, अच्छा माहौल और सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना दोनों की ज़िम्मेदारी है, पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इसलिए अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखें, बच्चों को इसी किस्म की डाइट दें जो उनके लिए सही साबित हो, उनकी हेल्थ के लिए सही साबित हो। चाहे आपके बच्चे टीनेजर हैं, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं, किसी भी एज के हैं, उनको अवॉइड करें गलत किस्म की ग़िज़ाएँ खाना और देना, और उनकी ग़िज़ा को साफ़ सुथरा माहौल में उनका खाना बनाएं, जहाँ पे बिल्कुल पाक साफ़ माहौल हो, गंदगी ना हो। हाइजीन का ख्याल रखें बच्चों की, ताकि आपके बच्चे सेहत के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। ठीक है, तो दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, इमोशनल वेलबींग, कि बच्चों की जज्बात का ख्याल रखें। ये देखें थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। मॉडर्न एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चों के इमोशनल वेलबींग यानी कि उनके एहसासात और जज्बात का ख़ास ख्याल रखना, ये वालिदैन के किरदार में से, उनकी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। ठीक है, बच्चे के जज्बात ऐसे ही हैं जैसे बड़ों के जज्बात होते हैं। उसे बच्चा समझ के उसके जज्बातों को ये मत समझें, उसकी फीलिंग्स को, कि उसकी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ठीक है, उसके तो कोई डिसीजन है तो बस उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका बच्चा आपसे कोई बात करता है तो उसकी फीलिंग्स को समझें, उसको अंडरस्टैंड करके, उसकी बात को सुन के और फिर उस पर एक्ट करें। ये मत कहें कि बस तुम तो बच्चे हो, बस बंद हो जाओ, चुप करो, फालतू ना बोलो। नहीं, उनको सुने, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके जज्बात हैं, उनके इमोशंस हैं, उनकी वैल्यू करें। और जब आप बच्चे के इमोशंस का ख्याल रखते हैं तो ही बच्चा आपके साथ अटैच होता है। जब आप उसकी फीलिंग्स को कोई वैल्यू नहीं देते, उसके जज्बातों को, उसके एहसासात को समझते ही नहीं हैं, फिर वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है कि इनको तो मेरा एहसास ही नहीं है, इनको तो मैंने जो बात कहनी है तो ये गलत ही समझेंगे या उस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो बच्चे के इमोशंस का ऐसे ख्याल रखें जैसे आप अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, कि कोई आपको हर्ट ना करे। तो इसी तरह आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को उसी तरह डील करें जैसे आप अपनी ज़ात को डील कर रहे होते हैं। अपनी ज़ात को उनके सामने रख के फिर सोचें और कोई बात करें। तो बच्चे के जज्बात भी मैटर करते हैं, उनका डिसीजन भी मैटर करता है, उनकी ज़ात भी अल्लाह ने बनाई है इस दुनिया में, उन्हें सही और गलत का शऊर भी दिया है। अब बच्चा 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो वो अपनी पसंद बनाना शुरू कर देता है कि मैंने फ़लाँ कलर का ड्रेस लेना है, फ़लाँ कलर का ये लेना है, फ़लाँ चीज़ लेनी है। अपनी विश उसके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसके जज्बात इस चीज़ का ये बात वाज़े करते हैं कि उसको समझ आने लगती है चीज़ों की। अब बच्चा आपसे कोई भी विश करता है या कोई अपनी बात कहना चाहता है, कोई उसकी कोई कोई ख्वाहिश है, कोई जायज़ चीज़ है, तो उसके फीलिंग्स का एहसास रखें। और अगर वो गलत बात कर रहा है, आपके साथ गलत डिमांड कर रहा है, तब भी उसकी फीलिंग का एहसास रखें और उसको प्यार मोहब्बत से समझाएँगे। नहीं कि अगर उसने गलत बात, गलत तरीके, गलत चीज़ की डिमांड की है तो आप उसकी बस वो कहते हैं ना फीलिंग्स की धज्जियाँ बिखेर दें, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डैमेज कर दें। कभी भी अपने बच्चों के मामलात घर के बीचों-बीच बैठ के तय ना करें सारे फैमिली मेंबर के दरमियान, बल्कि अपने बच्चे को साइड पे ले जाके समझाएँ, जहाँ पे और कोई ना हो, सिर्फ़ आप हो या आपका यानी कि बच्चे का वालिद हो या बच्चा हो या वालिदा हो। क्योंकि आप अगर बहन भाइयों के दरमियान भी दूसरे बच्चे को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके बात को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये भी चीज़ उसको डैमेज कर रही होती है, उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रही होती है कि मुझे पूरी फैमिली में ये लोग इंसल्ट कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स। और फिर उससे बच्चों में चिड़चिड़ा और ज़िद्दीपन आ जाता है। फिर वो अपनी बात कहते हैं कि बस हम तो आंधी आए या तूफ़ान आए, हमने अपनी डिमांड पूरी करनी है, ये हमें दूसरों के बीच में गलत कर रहे हैं।
तो वो ज़िद का एलिमेंट आप खुद उनमें पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के फीलिंग्स का ख़ास ख्याल रखें कि बच्चों की भी एक जज़्बात हैं, उनकी भी ज़िंदगी है, उनको भी अल्लाह ने इस एहसास से नवाज़ा है, एहसास की मिट्टी से बनाया है। तो उनके साथ बात किस तरह से करनी है, किस लहजे में करनी है और किस माहौल में करनी है, इर्द-गिर्द के लोगों के सामने उनको डिस्कस मत करें और बच्चों के कंपैरिज़न भी ना करें। आपका बच्चा है, अपने बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिज़न ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करता है, एक कम करता है, तो माँ-बाप अक्सर उनका कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं कि वो देखो वो इतना लायक है, तुम नालायक हो, या फलानी का बच्चा इतना लायक है, फलानी की बेटी ऐसी है, तुम ऐसी हो। ये चीज़ आपके बच्चे को और पीछे कर देगी। बच्चे को मोटिवेट करें, उसकी काउंसलिंग करें। ये नहीं उसको डिस्करेज करें और दूसरों से कंपैरिज़न कर के ही आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को स्पॉइल कर दें। आप जितना कंपैरिज़न करेंगे वो यही कहेगा कि इनको तो दूसरा ही अच्छा लगता है, मैं बुरा लगता हूँ, तो मैं बस बुरा ही ठीक हूँ। तो आप बच्चे को सुधारने के बजाय बिगाड़ने की तरफ और ले जाती हैं। तो कोशिश करें बच्चों का कंपैरिज़न ना करें, बल्कि अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, उसको मोटिवेट करें कि बेटा आप में भी अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं, आप में भी खूबियाँ रखी हैं, आप में भी कुछ न कुछ अच्छा पैदा किया है। अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत सी सलाहियतों से नवाज़ा है। तो आपके अंदर भी कुछ न कुछ सलाहियत है। आप अपनी सलाहियतों को ढूँढने की कोशिश करें और उन पे काम करें। अगर बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे, मत उनके पीछे पड़ें, उनके हाई ग्रेड्स आएँ। उन्हें कहें बेटा आपके पेरेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ। लेकिन कोई नहीं, अगर कभी आपके कम मार्क्स आ भी जाते हैं, तो बच्चे को फेलियर से भी सामना करवाएँ, उसको डिप्रेशन का मरीज़ा ना बनाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों के आईक्यू लेवल एक जैसा हो। हर एक का दिमाग जो है लेवल एक जैसा नहीं होता। तो अपने बच्चे को मज़ीद पढ़ाई से दूर ना करें दूसरों के साथ कंपैरिज़न कर के, बल्कि उसको मोटिवेट करें, आहिस्ता-आहिस्ता उसको ये चीज़ समझाएँ कि पढ़ाई ज़रूरी है और अच्छे मार्क्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसको डिप्रेशन मत दें और कंपैरिज़न ना करें। तो इमोशंस का बच्चों का ख़ास ख़याल रखें, एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिज़न ना करें, बच्चों की दरमियान फैमिली के दरमियान इंसल्ट ना करें। छोटा-सा बच्चा भी अपनी इंसल्ट महसूस करता है, चाहे वो 7 साल का ही क्यों ना हो या 4 साल का भी क्यों ना हो। उसको भी ये बात पता चल जाती है कि ये सबके सामने मुझे ये बात कह रहे हैं, और वो फिर शर्मिंदगी महसूस करता है और फिर रोने भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह अगर आप बड़े बच्चों के साथ भी यही मामला अख्तियार करते हैं कि कोई बच्चा आपसे आके कोई बात करता है और आप उसको फैमिली में दरमियान में ज़लील करना शुरू कर देते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग बिहेवियर। तो पेरेंट्स को इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आप अपने बच्चों के से अगर अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसके तरीके भी सीखें। ये नहीं है कि आप जैसे मर्ज़ी उनको ट्रीट करें और आप कहें कि हमारे फर्माबरदार हैं। तो ये वो दौर नहीं है जब बच्चे डंडे से चलते थे। ये प्यार और मोहब्बत का दौर है। आप आजकल का बच्चा बाहर के लोगों से बहुत कुछ सीख रहा है। तो जी वक़्त जो है तब्दील हो चुका है। आजकल टेक्नोलॉजिकल दौर है। बच्चा बाहर के लोगों से भी ज़्यादा घर में बैठ के बहुत चीज़ें सीख लेता है मोबाइल के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे कंट्रोल में रहे और हम डंडे से जो मर्ज़ी उसको करवाएँ सख्ती से तो वो मान जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मोहब्बत से तो आजकल के बच्चों को डील कर सकते हैं, लेकिन सख्ती से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने ज़माने को कंपेयर कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ कि हमारा ज़माना ये, हम तो ऐसे थे, हमारे बच्चे क्यों नहीं ऐसे मानते। तो बच्चे और आपके ज़माने में बड़ा फ़र्क था, ज़मीन आसमान का। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आजकल के बच्चों के ज़माने में बहुत फ़र्क है, और जब ये फ़र्क आप समझ जाएँगे तो आप अपने बच्चे को अच्छी तरह डील करना भी सीख जाएँगे। आपके बच्चों के में और आपके ज़माने में बहुत फ़र्क है। वालिदैन को सोचना चाहिए कि अब वक़्त बदल चुका है और बच्चे को रोबोट ना समझा जाए, जैसा आप कहेंगे वो मानेगा। नहीं, थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। कभी उनकी माननी पड़ती है, कभी अपनी मनवानी पड़ती है। ये टेक्नोलॉजिकल दौर है, सबसे ख़तरनाक दौर है, वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो अब इस दौर में हर चीज़ को देखकर ही आपने चलना है। आप एक जानवर लेके आते हैं, जब आप उसकी देखभाल करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, वक़्त पे उसके साथ खाना प्रोवाइड करते हैं, तो वो जानवर भी आपकी मोहब्बत का आदी हो जाता है, वो अटैच होने लग जाता है। तो ये तो फिर इंसान है, अगर आप इनके साथ मोहब्बत देंगे, वक़्त गुज़ारेंगे और इनके इस एहसासात का ख़याल रखेंगे, फीलिंग्स का, तो ये भी आपके आदी हो जाएँगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट वालिदैन का जो बच्चों की तरबियत में है, वो है सोशल ग्रोइंग, यानी कि माशरती तरबियत। इसका मतलब क्या है
कि लोगों के दरमियान बच्चे को चलना, बैठना, उठना सिखाएँ, बात करना सिखाएँ, एथिक्स तौर तरीके दें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी तरबियत को शो कर रही होती हैं कि आपका बच्चा किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, व्हाटएवर उसके पेरेंट्स ने उसको कैसे फीड करके भेजा है। ये आपकी तरबियत को शो कर रहे होते हैं। अगर आपका बच्चा किसी के साथ बद-अखलाक़ी का मुज़ाहरा करता है तो ये पेरेंट्स पे बात जाती है। किसी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो पेरेंट्स की तरबियत पे बात जाती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मशरती तरबियत में आती है, बच्चों का लिबास। इस पे मैं बात करना चाहूँगी। आजकल हम जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ के ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। अपनी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल उनकी तरह से ज़िंदगी गुज़ारने का हमारा जो है ना एक एजेंडा बन चुका है। लेकिन हमें ये नहीं पता हमारा उनके साथ कंपैरिज़न नहीं है। वो काफ़ी लोग हैं, हम वो देखते हैं, हमारे टीवी ड्रामाज़ में वो चीज़ें चल रही हैं, उनको फ़ॉलो किया जा रहा है और हमारे बच्चे उधर से ही कॉपी करना शुरू कर देते हैं अपना लाइफ़स्टाइल। लेकिन लड़का हो या लड़की हो, उनके लिबास के इंतख़ाब का ख़ास ख़्याल रखें। आप जितने भी आज़ाद ख़्याल हों, फ़ैशनिज़्म आपके अंदर घुसा पड़ा हो, मॉडर्निज़्म आपके अंदर घुसा पड़ा हो, लेकिन इस चीज़ पर आप लिबास पे समझौता ना करें कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम तो लिबास ही शॉर्ट कर लेंगे। लिबास को मुख्तसर ना होने दें। हमारा लिबास हमारी शख्सियत में निखार लाता है। उनको इतनी तमीज़ दें कि वो अपने लिबास को अपने मज़हब के मुताबिक रखें। हमारे यहाँ माएँ तब तरबियत करेंगी जब वो अपनी तरबियत पहले ही कर चुकी होंगी। जब उनके खुद के लिबास दुरुस्त होंगे तो वो अपनी बेटियों के लिबास भी दुरुस्त करेंगी। अगर अच्छे आप तालीम याफ़्ता हैं और आपके सर पे दुपट्टा नहीं है तो ये कैसी तालीम है? ज़माना जाहिलियत में अरब में लोग जब थे इस्लाम से पहले वो बगैर दुपट्टों के ख़वातीन घूमती थी। जब इस्लाम आया, जब इल्म आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयतें नाज़िल हुई, आयत हिजाब सूरह अहज़ाब में। तब ये फ़रमाया गया कि मोमिन औरतों से कह दें कि अपने चेहरों को ढाँक के फिरें, अपनी ओढ़नियों को डाल लें ताकि वो पहचानी जाएँ और सताई ना जाएँ। तो ये तो इल्म आने के बाद तो शऊर आया। अगर लोग कहते हैं कि इल्म आने के बाद मॉडर्निज़्म आ जाती है और फिर उनके लिबास मुतासिर हो जाते हैं कि हम तो मॉडर्न हैं, हम तो एजुकेटेड हैं, तो ये कैसी एजुकेशन है? एजुकेशन तो वो थी जिसने हमें लिबास दिया, जिसने हमें हमारी शनाख्त बताई कि औरत की क्या इज़्ज़त है, क्या एहतराम है, उसका लिबास कैसा हो, उसका चाल-चलन कैसा हो कि वो जब बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा बन-सवर के ना निकले, ज़ीनत इख्तियार करके ना निकले। तो फिर आज की तालीम जो हम जिसे तालीम के नाम पे हम अपने लिबास मुख्तसिर करते जा रहे हैं, हम हर चीज़ अपनी तहज़ीब, अपना मज़हब पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो ये तालीम तो नहीं, ये तो वही जहालत का दौर आ रहा है जो पहले था अरब के ज़माने में इस्लाम से पहले। तो हम जहालत को कह देते हैं कि मॉडर्निज़्म है। तो ये जहालपन अपने बच्चों की ज़िंदगियों में ना लेकर आएँ, उनके लिबास का ख़ास ख़्याल रखें ताकि आपके बच्चे जो है ना एक अच्छे इंसान के तौर पे जाने जाएँ, अल्लाह की नज़र में भी इज़्ज़त हो उनकी। दुनिया और आखिरत दोनों का आपने बैलेंस करके लेके चलना है, ठीक है? दूसरा बशर्ती तरबियत में ये आ जाता है कि बच्चे का घर में आने जाने का वक़्त भी मुकर्रर करें, उसको नसीहत करें लेकिन पहले ख़ुद भी अमल करें और बच्चों के साथ जो है आप उनकी दिन भर की रूटीन ज़रूर सुनें कि वो किससे मिल रहे हैं, कौन कैसे फ्रेंड्स हैं। मोहब्बत जब आप रखते हैं ना, बच्चा आपको सब कुछ शेयर कर देता है। कहाँ जा रहे हैं, आप मोहब्बत से गपशप फ्रेंडली बात करना सीखें और ताकि आपका बच्चा किसी गलत चीज़ों का शिकार ना हो। फोर्थ पॉइंट है इंटेलेक्चुअल ग्रोइंग, यानी कि वालिदैन का ये रोल होना चाहिए कि उसके बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है या नहीं, बच्चे का आईक्यू लेवल ग्रो हो रहा है या नहीं। बच्चे को ये देखें कि वो दूसरे लोगों से बात करते हुए हिचकिचाता तो नहीं है, उसके अंदर कोई डर तो नहीं है, नर्वसनेस तो नहीं है, या हर वक्त वो संजीदा तो नहीं रहता, चुप-चुप। उसके अंदर की जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो अंदर प्रॉब्लम चल रही होती हैं, उनको जानने की कोशिश करें, फिर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उसकी काउंसलिंग करें, उसको बताएं कि आप उसके बैक पे सपोर्ट हैं। उसे किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे डरने की ज़रूरत है तो अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। और उसको बात करना, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको बोलना सिखाएं। आप जब बच्चे को दबाते हैं ना, हर चीज़ से रोकते हैं ना, उसका कॉन्फिडेंस वहीं शट डाउन हो जाता है, ठीक है? तो बच्चों को बोलने दें, लेकिन बोलने का सलीका भी दें कि कब किस वक्त क्या बात करनी है। ये साथ साथ आप काउंसलिंग मोहब्बत के साथ करें। तो जब आप बच्चों को बोलने से रोकते हैं और बच्चों को हर चीज़ पे डांट डपट करते हैं तो काफ़ी हद तक उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है
और वो संजीदगी इख्तियार कर लेते हैं, चुप चुप गुम सुम रहने शुरू कर देते हैं। लड़कियां स्पेशली सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, वो भी इस तरफ चली जाती हैं। डिप्रेशन का सबब बन जाता है उनके लिए ये चीज़। और उनकी जो ज़हनी कैफ़ियत आईक्यू लेवल होता है, याददाश्त जिसमें कह देते हैं, फिर उनकी स्टडी भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो अपने बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल उनका देखें कि वो कितना है, वो बात करने से क्यों डरते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको थोड़ा-सा उनको मोटिवेट करें, उनको जिस चीज़ से खौफ़ है उस चीज़ में मोटिवेट करें, उस काम को करने में उनको हिम्मत दें, आप उनकी सपोर्ट बनें ताकि आपके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने बातचीत करना सीखें। आप जब बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे तो उनमें डेफ़िनेटली कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आप उनके अंदर के जो फ़ियर है, बोलने का डर है, उस चीज़ पे काबू पाने की कोशिश करें, उनसे वजूहात जानिए और फिर उनको मोहब्बत से उस सॉल्यूशन से निकालें। जिस प्रॉब्लम का वो शिकार हैं, उसका सॉल्यूशन दें। आपके बच्चे आपका कीमती सरमाया हैं। ये आपके वो एसेट्स हैं जो आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून का सबब बन सकते हैं, दोनों में राहत का सबब बन सकते हैं। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करें, एफ़र्ट करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। देखिए, हर काम मेहनत तलब होता है ना, कि आप जब सुबह जॉब पे जाते हैं, कितने घंटे देकर आते हैं और उसके बाद महीने के बाद आपको सैलरी मिलती है। तो इसी तरह बच्चों की जब आप कुछ सालों पर मेहनत करते हैं, तरबियत करते हैं, तो फिर आपको पॉज़िटिव फल और रिज़ल्ट निकलना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ माँ-बाप ने तवज्जो बहुत कम कर दी है, डाँट-डपट ज़्यादा कर दी है, जबकि ये चीज़ गलत है। हमें मोहब्बत ज़्यादा देनी चाहिए, डाँट-डपट कम करनी चाहिए। जब हम ज़िद के टॉपिक पे बात करेंगे, बच्चे की ज़िद किस तरह ख़त्म करें, तो इसमें भी बताएँगे कि बच्चे को डाँटना चाहिए तो किस हद तक और कितने % डाँटना चाहिए, और जब बच्चों को समझाना चाहिए तो किस-किस तरीके से, किस-किस मोहब्बत के तरीके से समझाएँ ताकि बच्चा आपकी बात समझे। आप डायरेक्ट बच्चे को ब्लेम करते हैं तो बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं सुनता। बच्चे को उसके सामने बुरा-भला कहेंगे ना आप कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, चाहे वो आपका बड़ा बच्चा है, चाहे छोटा बच्चा है, वो आपसे दूर हो जाएगा। वो कहता है ठीक है, इन्हें तो मुझ में कुछ अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आती। बच्चों को एप्रिशिएट करना सीखें। आपकी बेटी है, कुछ खाना बना रही है, उसको एप्रिशिएट करना सीखें। छोटी-छोटी बातों पर बच्चों को मोटिवेट करना सीखें। अगर आप बच्चों को छोटी-छोटी बातों पे मोटिवेट करेंगे, ये चीज़ उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी, खुशी देगी, और जब बच्चे को आप मोटिवेट करते हैं अच्छे काम पे, तो उसका दिल मज़ीद अच्छी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होता है और वो कहते हैं ये चीज़ खुशी का सबब बन रही है। तो इस पे आपने उसको मोटिवेट किया, शाबाश दी, तो वो मज़ीद वैसे काम करना शुरू करता है। हमारे यहाँ बहुत कम होता है वालिदैन अपने बच्चों को एप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि वो कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, नहीं तुमने तो ये किया, उसका बच्चा तो फलाँ इतना अच्छा काम करता है। जबकि आपके बच्चे ने जो अच्छा काम किया था, आपको वो नज़र ही नहीं आ रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बेटी बहुत अच्छा कुकिंग कर रही है, बहुत प्यार से कर रही है, खाना बना के लाती है, 10 नुक्स निकाल देते हैं, ठीक है? लेकिन तारीफ़ नहीं करनी। तो अपने बच्चों की तारीफ़ करना सीखें, ताकि वो अपनी गलतियों को ओवरकम करके उस पे मज़ीद बेहतरी से काम करें। आपका बेटा है, आप उसको मोटिवेट करें अच्छे कामों की तरफ, उसकी तारीफ़ करें। अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं करेंगे तो किसकी तारीफ़ करेंगे? अपने बच्चों को प्यार से, उसके अंदर अल्लाह ने खूबियाँ रखी हैं, सिर्फ़ आप उसको तराश सकते हैं। आपके अंदर ये एबिलिटी है, माँ-बाप बच्चों को तराशें। तो अपने बच्चों को तराशना सीखें, उनको मोटिवेट करना सीखें। उन्होंने कोई अच्छा काम किया, कभी उनको गिफ्ट दें, उनको सराहें, उनको एप्रिशिएट करें ताकि वो मज़ीद अच्छे कामों की तरफ मोटिवेट हों। मज़ीद कंपैरिज़न मत करें। उम्मीद है आज आपने इस लेक्चर में ये सीखा होगा कि देखें, वालिदैन के 4 इम्पॉर्टेंट रोल हैं, जिस पे मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोइंग का ख़्याल रखें, बच्चों की इमोशनल वेल-बीइंग का ख़्याल रखें, बच्चों की सोशल ग्रोइंग व्हिच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसका भी ख़ास ख़्याल रखें, और बच्चों की इंटेलेक्चुअल ग्रोइंग का भी ख़्याल रखें ताकि आपके बच्चे बहुत बेहतर इंसान बन सकें और आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून का सबब बने। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।